बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मौजू मार्केटिंग से रिलेटेड है। मुझसे अक्सर दोस्त और स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर, मार्केट में हज़ारों कंपटीटर होते हैं, तो उनमें हम अपनी प्रोडक्ट की सेल किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज का पैगाम सुनने के बाद आपकी सेल, आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतरी आएगी। दोस्तों, आपकी सेल बढ़ाने के लिए आपको इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें पहले नंबर पर आता है विजिबिलिटी, फिर है जी एक्सेसिबिलिटी, और फिर है जी अवेलेबिलिटी, और उसके बाद है आपके सेल ऑफिसर का आपके दुकानदार के साथ बिहेवियर। विजिबिलिटी क्या है? कस्टमर जब दुकान के अंदर एंटर होता है, स्टोर के अंदर एंटर होता है, तो कस्टमर ना छत की तरफ देखता है और ना ही नीचे देखता है। कस्टमर का जो पहला इमेज है, कस्टमर की जो पहली नज़र है, वो कस्टमर के आई कांटेक्ट पर पड़ी हुई उन तमाम चीज़ों पर पड़ती है जो स्टोर के शुरू में होती हैं। कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट विजिबल होती हैं जो कस्टमर को स्टोर के अंदर एंटर होते ही उसके आई कांटेक्ट पर नज़र आ रही हैं। कस्टमर का माइंड सेट होता है कि इस स्टोर के अंदर या इस जगह के अंदर मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल सकती है, उसके आई कांटेक्ट लेवल पे पड़ी। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को स्टोर में डिस्प्ले इस तरीके से देना होता है कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर के आई कांटेक्ट लेवल पे बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, यानी हमारी प्रोडक्ट विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद है जी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या है? हमारे यहाँ 2 तरह के स्टोर होते हैं। एक ओल्ड ट्रेंड है, दुकानदार के पास कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है जी मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, दुकानदार जाता है, वो प्रोडक्ट पकड़ता है, उसको दे देता है, पैसे ले लेता है। और एक जो अब ट्रेंड है मॉल्स का, उसमें कस्टमर अपनी मर्ज़ी से अपनी मतलब टाइम दिए बगैर या अपने टाइम के मुताबिक जिस तरह भी कस्टमर को अच्छा लगता है, कस्टमर एक चीज़ पकड़ता है, वापस करता है, फिर रखता है। ट्रॉली कस्टमर जिसे कहा जाता है कि मॉल्स में कस्टमर अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करता है। इन दोनों सूरतों में एक्सेसिबिलिटी से क्या मुराद है? दुकानदार अगर खुद प्रोडक्ट दे रहा है तो एक्सेसिबिलिटी से मुराद दुकानदार की नेचर होती है। दुकानदार ने 12 घंटे 8 घंटे जो खड़े होकर काम करना होता है, वो थक चुका होता है 3-4 घंटों के बाद। उसकी कोशिश ये होती है कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा बेचे जो दुकानदार के बैठने की जगह के आसपास पड़ी हैं, जो उसके काउंटर के करीब पड़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर को पेन लेने के लिए आता है, तो दुकानदार के करीब जो पेन पड़ा हुआ है, उसके कैश काउंटर के या उसकी कुर्सी के पास जो पेन है, दुकानदार वो पकड़ेगा और कस्टमर को दे देगा। दुकानदार कतन ऐसी जहमत नहीं करेगा कि उसके पास एक पेन उसके काउंटर में पड़ा हुआ है और दूसरा पेन तीसरी शेल्फ में पड़ा हुआ है, और दुकानदार अपनी चेयर से उठेगा और तीसरी शेल्फ में जाके उसको पेन ला के देगा। ऐसा नहीं करेगा। जो प्रोडक्ट दुकानदार की एक्सेस में होगी, दुकानदार उसको ज़्यादा बेचेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपने प्रोडक्ट को दुकानदार की एक्सेस में रखना है, उसके हाथों के नीचे रखना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो ट्रॉली कस्टमर होता है मॉल्स की शॉपिंग में, तो कस्टमर की एक्सेस में जो प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा बिकती है। मसलन को फ्रोज़न आर्टिकल है, फ्रीज़र्स की प्रोडक्ट हैं, तो जो फ्रीज़र पहले पड़ा होगा, जो फ्रीज़र विजिबल होगा, एक्सेसिबल होगा, उसकी सेल ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है। दुकानदार कभी भी सबसे ऊपर वाली शेल्फ वाली प्रोडक्ट नहीं बेचेगा जल्दी। कस्टमर जो है कभी भी सबसे ऊपर वाली शेल्फ वाली प्रोडक्ट नहीं पकड़ेगा, जबकि प्रोडक्ट उसके सामने वाली शेल्फ में मौजूद होने के हो तो भी। बात करने का मकसद क्या है कि जो दुकानदार को नज़र आ रहा है वो ज़्यादा बिकेगा। वो कहते हैं ना जी, जो दिखता है वो बिकता है, इसी वजह से कहते हैं। दोस्तों, जब आपकी विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, आपकी ग्रिप होती है, आप इंश्योर होते हैं जी मेरी एक आउटलेट पर विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद आपको ख्याल रखना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का। ज़ाहिरी सी बात है कि जब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी तो उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना एक मतलब ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर आपकी अवेलेबिलिटी लूज़ होगी तो फिर आपकी जगह कोई और ले लेगा, फिर आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी विजिबिलिटी नहीं रहेगी।
आप पेन बेचते हैं, आप कस्टमर के पास पियानो का पेन लेके जाते हैं, उसने रखा हुआ है, आपने अपने तरीके से कस्टमर के साथ बहुत अच्छी कमिटमेंट की, कस्टमर ने आपका पेन जो है वो फ्रंट पे रखा है, अपने कैश काउंटर के पास रखा है। मसला ये हुआ कि आप टर्न पे विज़िट नहीं कर सके, पेन ख़त्म हो गए। अब दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार पियानो को पीछे कर देगा, वहाँ पर पिकासो या कोई और पेन आ जाएगा। यानी कि अवेलेबिलिटी अगर आपने खो दी, अगर आपने अवेलेबिलिटी पर ग्रिप ना ली, अगर आपने अवेलेबिलिटी को लूज़ किया, तो इसके ज़रिए आपकी एक्सेसिबिलिटी भी गई, आपकी विजिबिलिटी भी गई और आपका कस्टमर रिलेशन भी ख़राब हुआ। लिहाजा अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। चौथी और आखिरी बात, आपके सेल ऑफिसर का, आपके सेलमैन का दुकानदार से रिलेशन बहुत मैटर करता है। वो एक फॉर्मेलिटी पूरी ना करे, बाहर खड़े होकर पूछा जी माल चाहिए नहीं चाहिए अल्लाह हाफिज़, ऐसा नहीं होता। दुकान के अंदर जाएं, दुकानदार से मिलें, दुकानदार को उसका नाम लेके मुखातिब करें, उससे पूछें, अच्छे तरीके से बात करें, उसको टाइम दें, कस्टमर की बात सुनें, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करें। इसका आपकी सेल को फ़ायदा होगा। जब कस्टमर के साथ रिलेशन डेवलप होगा तो आपका और कस्टमर का जो खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी सेल पे आएगा। जब आपकी एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी पूरी होने के साथ साथ आपका रिलेशन कस्टमर के साथ अच्छा हो जाएगा तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खुद बेचेगा। और एक बात याद रखिएगा कि हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है।